हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आई होप आप सबका जो काफ़ी हाई होगा और आपको आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। आप लोगों का सभी लोगों का एग्ज़ाम जो काफ़ी अच्छा जाए और सभी का सिलेक्शन हो। तो देखते हैं जो आज के टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन है। तो ये मॉक टेस्ट नंबर 5 है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो जिन जिन लोगों का भी जो एग्ज़ाम है आज 18 को लगा हुआ है, 18, 19, 20 जो भी लगा जब भी लगा हुआ है, तो आप लोगों को करना मतलब एग्ज़ाम में पेपर देने से पहले बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है। जो भी क्वेश्चन पढ़ना है ढंग से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लोग लैंग्वेज समझ जाएंगे तो क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, तो उनकी लैंग्वेज समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन सीधा सीधा भी बहुत बहुत से सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सिलेक्शन वही क्वेश्चन दिलाते हैं जो थोड़ा आड़े टेढ़े लिखे हुए होते हैं, क्योंकि जिनमें प्रैक्टिकल या नॉलेज पूछा जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का कौन सा है ना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अम्बिलिकस और जेपिस्टन तक फैली हुई गहरी वर्णित रेखा कौन सी होती है। तो अम्बिलिकस और जेपिस्टन तक जो फैली हुई गहरी वर्णित रेखा होती है, तो ये कौन सी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होती है लीनिया नाइग्रा, इस रेखा को कहा जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। जो लीनिया नाइग्रा एक गहरी लंबी रेखा होती है जो गर्भावस्था के दौरान जो है माता के पेट की त्वचा पर दिखाई देती है। तो ये जो है इस जो त्वचा पे जो रेखा दिखाई देती है पेट पे, तो ये जो होती है लीनिया नाइग्रा होती है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का इंग्लिश में जो ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है दोनों लैंग्वेज में दिए हुए हैं, तो आप लोग अपनी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को रोक करके देख सकते हैं। तो इसका जो सेकंड जो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, राज्य की औपचारिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के साथ संपर्क का पहला स्तर कौन सा है। तो जो राज्य की औपचारिक स्वास्थ्य प्रणाली का जो पहला स्तर, जो संपर्क का जो पहला स्तर है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। ये जो है उपकेंद्र उपकेंद्र जो है इसका जो पहला स्टेप होते हैं। तो उपकेंद्र जो होते हैं ये राज्य की औपचारिक स्वास्थ्य देखभाल का जो है जो पहले स्तर पे उपकेंद्र होते हैं। और उपकेंद्र जो हैं ये जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो जो ये उपकेंद्र जो बनाए जाते हैं, जो मैदानी इलाके होते हैं, मैदानी इलाके में जो होते हैं 5,000 पे बनाए जाते हैं, 5,000 पे बनाए जाते हैं। और जो ये जो ट्राइबल इलाके होते हैं या जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे जो है पॉपुलेशन जो है 3,000 होती है, उन पे ये बनाए जाते हैं उपकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड का जो इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इसको देख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी कट हो जाएगा, जो सब सेंटर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, केंद्रीय सिरा परक एक्सेस डिवाइस CVAD की प्राथमिक जटिलता क्या है। तो इसकी जो प्राथमिक जटिलता होती है, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है करेक्ट संक्रमण होता है, इसको जो कहा जाता है। इसकी जो प्राथमिक जटिलता होती है वो संक्रमण होती है। तो यहाँ पे जो CVAD है, इसका फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो CVD का जो फुल फॉर्म है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों को इंग्लिश में दिया हुआ है, तो आप इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसका जो फुल फॉर्म दिया है वो है, ये इसका फुल फॉर्म दिया है CVAD का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा, इन्फेक्शन जो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है, डैश दांतों के आधार को घेरने वाले ऊतक की शोध है। तो जो दांतों के आधार के घेरने वाले ऊतक की जो शोध है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है पीरियोडोंटाइटिस इसको कहा जाता है। तो ये जो पीरियोडोंटाइटिस जो है, इसमें जो है हमारे हमारे दांतों में जो इसके जो लक्षण देखे जाते हैं, तो इसमें जो लक्षण होते हैं, सूजे हुए या उभरे हुए जो मसूड़े होते हैं, ये इसका लक्षण होता है। और ये जो चमकीले लाल, धुंधले लाल या बैंगनी रंग के मसूड़े हो जाते हैं, तो ये जो इसके लक्षण होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, स्वास्थ्य शिक्षा की उपदेशात्मक पद्धति शिक्षण प्रक्रिया को शामिल करती है। तो क्या इसको शामिल करती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसको जो शामिल किया जाता है, एक तरफा संचार इसको इसमें शामिल किया जाता है। जो स्वास्थ्य शिक्षा की उपदेशात्मक पद्धति शिक्षण प्रक्रिया में एक तरफा संचार को शामिल करती है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वन वे कम्युनिकेशन, इसमें जो आएगा इसका ऑप्शन जो है वन वे कम्युनिकेशन। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि इंग्लिश में क्या दिया हुआ, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वन वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पल्स डिफिसिट इसको क्या कहते हैं। जो पल्स डिफिसिट है ये क्या है। तो जो पल्स डिफिसिट का मतलब होता है किसी चीज़ में गिरावट, दो चीज़ों के बीच में जो गिरावट होती है, तो उसको जो डिफिसिट कहा जाता है। तो यहाँ जो पल्स के बीच में जो है गिरावट की बात पूछी गई, तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। रेडियल पल्स और एम्पिकल पल्स के बीच की जो अंतर होता है उसको जो कहा जाता है पल्स डिफिसिट कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द रेडियल पल्स एंड एपिकल पल्स, जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है,
फलों में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? तो जो फलों जो फल फ्रूट्स होते हैं इनमें जो शर्करा जो पाई जाती है इसको जो कहा जाता है, इसको फ्रुक्टोज कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। जो फलों में पाई जाने वाली शर्करा को जो है फ्रुक्टोज कहते हैं। और जो नॉर्मल जो जो शर्करा होती है, जो नॉर्मल हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, ये जो फ्रुक्टोज से जो बनता है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है। क्योंकि ग्लूकोज जो है यही हमारे शरीर को जो है एनर्जी देता है, कार्य करने की एनर्जी जो है ग्लूकोज ही प्रदान करता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रुक्टोज। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इसका फ्रक्टोज हो जाएगा। द शुगर फाउंड इन द फ्रूट्स इज कॉल्ड, इसको फ्रक्टोज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चिकित्सक के पहुंचने से पहले रोगी को दी जाने वाली चिकित्सा जो है इसको जो है कहा जाता है प्राथमिक चिकित्सा, इसको कहा जाता है। तो जो अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो चिकित्सक के पहुंचने से पहले जो रोगी को जो भी सुविधा दी जाती है वो उसको जो कहा जाता है प्राथमिक चिकित्सा का इसको कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। इसका ऑप्शन इंग्लिश में इसका जो व्हाट इज़ द फर्स्ट एड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, निम्नलिखित में से क्या बच्चे के अनुकूल अस्पताल की गति का मुख्य पहलू है? तो बच्चे के जो चिल्ड्रन फ्रेंडली जो हॉस्पिटल है इसका क्या मुख्य पहलू है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अस्पताल में कुपोषित बच्चों के लिए विशेष पोषाहार की व्यवस्था जो होती है, ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। जो स्तनपान को प्रेरित जो किया जाता है, ये इसका सॉरी ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्तनपान को जो प्रेरित किया जाता है। तो ये जो है जो हॉस्पिटल जो है बच्चों के अनुकूल हॉस्पिटल होते हैं उसमें ये विशेषता होती है। तो इसके बारे में देखते हैं। यूनिसेफ और WHO के ने जो है स्तनपान को बेहतर समर्थन देने के लिए विश्व भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रेरित करने हेतु बच्चों के अनुकूल अस्पताल की पहल की शुरुआत की है। इसमें जो है इस पहल में जो है जो फर्स्ट टाइम मदर बनती हैं उनको शिशुओं के लिए इष्टतम जो नैदानिक देखभाल को बढ़ावा देने के लिए तथा जो उनमें जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो जागरूक उनको जो मोटिवेट किया जाता है, तो इसके बारे में उनको जानकारी दी जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ 9, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यवेक्षण की तकनीक है? तो पर्यवेक्षण की कौन सी तकनीक है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो है आश्वासन जो है ये पर्यवेक्षण की जो है पर्यवेक्षण की एक मुख्य तकनीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। पर्यवेक्षण जो होता है, पर्यवेक्षण किसी भी संगठन की सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है। पर्यवेक्षण का अर्थ होता है निरीक्षण करना, अर्थात किसी भी संगठन में बेहतर परिणाम के लिए कर्मचारी के कार्य की देखरेख करना जो है पर्यवेक्षण कहलाता है। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट हो जाएगा आश्वासन। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा रीएश्योरेंस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, प्लेसेंटा और भ्रूण के वजन के बीच सामान्य अनुपात क्या होता है? तो प्लेसेंटा और जो भ्रूण के वजन के बीच में अनुपात जो होता है, तो इसका अनुपात जो होता है इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो रेशियो होता है 1:6 का रेशियो होता है प्लेसेंटा और भ्रूण के वजन के बीच में। तो इसके बारे में देखते हैं। प्लेसेंटा एक जटिल बहुक्रियाशील अंग है जो गर्भावस्था का अनुरक्षण करता है और भ्रूण के सामान्य विकास को बढ़ावा देता है। गर्भावस्था में भ्रूण के बढ़ने और विकसित होने की क्षमता जो है प्लेसेंटा की कार्य और अवधि के दौरान प्लेसेंटा की औसत वजन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा के वजन और नवजात शिशु के जो जन्म के बीच जो रेशियो अनुपात होता है, ये जो होता है 1:6 होता है। तो इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश में यही क्वेश्चन जो है इंग्लिश में इसका ऑप्शन जो है हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली मानव जनसंख्या एक सामान्य और स्वतंत्र जीवन की ओर ले जाती है, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसको जो जाना जाता है, इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है समुदाय कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली मानव जनसंख्या एक सामान्य और स्वतंत्र जीवन की ओर जो ले जाती है, तो उसको जो कहा जाता है समुदाय के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए। तो इसको जो कहा जाता है कम्युनिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 जो है,
फास्ट आपातकालीन कक्ष में एक तीव्र बेड साइड परीक्षण है, या फास्ट का क्या अर्थ, जो यहाँ पे जो फास्ट दिया वो फास्ट का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो फास्ट का क्या मतलब है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी इन ट्रामा, ये इसको जो फास्ट का फुल फॉर्म है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं, तो इंग्लिश में जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो है 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मुंड शिश्न को प्रकट करने के लिए शिशु मुंडछद की प्रत्याकर्षण की असमर्थता को क्या कहा जाता है, तो इसको जो कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है फाइमोसिस कहा जाता है, फाइमोसिस कहा जाता है। और ये जो होता है, ये जो होते हैं जिन बच्चों का खतना नहीं हुआ होता है उसमें जो इसको किया जाता है, तो इसको जो कहा जाता है फाइमोसिस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको जो कहा जाता है फाइमोसिस कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है माइक प्रचार डैश है, तो माइक प्रचार क्या है, तो माइक प्रचार जो है ये जो माइक के थ्रू जो प्रचार किया जाता है ये किस टाइप का है, तो ये श्रव्य साधन है, तो इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा, ये जो है श्रव्य साधन है। तो ऑप्शन जो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये है ऑडियो एड्स हैं, जो माइक पब्लिसिटी जो है ये ऑडियो एड्स हैं, तो इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है आइलेट्स के लैंगरहैंस अग्नाशय के किस भाग में समृद्ध होते हैं, तो आइलेट्स के जो लैंगरहैंस के अग्नाशय में किस भाग में होते हैं तो ये जो आइलेट्स होते हैं ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये जो होते हैं ये अग्नाशय के पश्चिम भाग में होते हैं। तो इंग्लिश में इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, तो ये जो करता है विटामिन के करता है। विटामिन के जो है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये जो कार्य करता है विटामिन के करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्यों में से एक नहीं है, तो इसमें कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्यों में से एक नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उपचार को लंबा करने के लिए जो है उपचार को लंबा करना ये जो प्राथमिक चिकित्सा में नहीं आता, बाकी ये सारे ऑप्शन जो दिए हुए ये जो है प्राथमिक चिकित्सा में आते हैं। जैसे देखते हैं कौन कौन से प्राथमिक चिकित्सा में आते हैं, तो ये जो है जीवन को संरक्षित करने के लिए, आगे की चोट को रोकने के लिए और घायलों को जल्द से जल्द चिकित्सा देखभाल के तहत जो रखना, ये सारे जो है प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं। तो यहाँ पे जो उद्देश्य नहीं, इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा, ये कोई प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। क्वेश्चन को इंग्लिश में जो है इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है नवजात शिशु डैश की आयु के बीच का बच्चा होता है, तो जो नवजात शिशु होता है इसकी मतलब इसकी जो एज के बारे में पूछा गया है, तो ये कितनी एज के बीच का बच्चा होता है, तो ये जो इसकी जो एज होती है 0 से 4 सप्ताह के बच्चे को जो बच्चा होता है इसको नवजात शिशु कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट जो है इंग्लिश में करेक्ट हो जाएगा। नियोनेटल एज चाइल्ड बिटवीन, जो नियोनेटल जो होते हैं इनकी जो एज होती है 0 से 4 वीक के बीच की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 जो निम्नलिखित में से कौन सा एक पैथोलॉजिकल अपशिष्ट नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा पैथोलॉजिकल अपशिष्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। जो गंदे सर्जिकल ड्रेसिंग है ये जो है पैथोलॉजिकल अपशिष्ट नहीं है। बाकी मानव अंग, रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थ और मानव तक ये जो है ये पैथोलॉजिकल अपशिष्ट हैं। तो ये जो इसका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, जो गंदे सर्जिकल ड्रेसिंग है ये जो पैथोलॉजिकल अपशिष्ट नहीं है। तो इसके क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं, तो क्वेश्चन जो इंग्लिश में है इसका जो हो जाएगा सॉलिड सर्जिकल ड्रेसिंग जो है ये जो है पैथोलॉजिकल अपशिष्ट नहीं है, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 इंग्लिश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो है गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की हलचल डैश के बीच शुरू हो जाती है, तो ये जो गर्भावस्था में जो जो भ्रूण की जो हलचल शुरू हो जाती है ये शुरू हो जाती है 16 से 20 सप्ताह के बीच में जो है भ्रूण की हलचल शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जो 60 to 20 वीक जो हो जाएगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति को डैश के रूप में जाना जाता है, तो स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति को जो जाना जाता है ये जो जाना जाता है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए, ये जो जाना जाता है मुदालियर समिति के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने जो हेल्थ के सेक्टर में बहुत सी मतलब अपनी सिफारिशें दी थी जो आगे चल के गवर्नमेंट ने लागू की, तो इनके बारे में देखते हैं इन्होंने क्या क्या बताया था। तो मुदालियर समिति जो है इसने जो है इसी ने जो है PHC जो है इसके बारे में कहा था कि हर जगह PHC मतलब हर जिले में PHC होनी चाहिए, तो इसकी सिफारिश जो है ये मुदालियर समिति ने ही दी थी।
और जो यहाँ पे जो करतार सिंह है, करतार सिंह जो है ये एक भारतीय क्रांतिकारी थे, और इन्होंने जो है गदर पार्टी की, ये करतार सिंह जो है ये एक भारतीय क्रांतिकारी थे, और ये जो है गदर पार्टी के सदस्य भी रहे जो करतार सिंह। और जो भोर समिति, भोर समिति के बारे में देखते हैं। भोर समिति जो है, यह समिति जो है इसने जो है स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति के रूप में भी जाना जाता है। जो भोर समिति है इसको जो है स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1943 में जो है भोर समिति की स्थापना हुई थी। और इसको जो संस्थापक, इनका जो पूरा नाम था सर जोसेफ भोर जो है, इनका पूरा नाम था। और यही जो है इस समिति के अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पे जो इस समिति का नाम रखा गया था, भोर समिति रखा गया था। तो यहाँ पे जो इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी इज नोन एज, तो इसको जो ये कमेटी जो थी मुदालियर कमेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसायन चिकित्सा उल्टी को प्रेरित करती है। तो रसायन चिकित्सा जो उल्टी को प्रेरित करती है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मज्जा में तंत्रिका ग्राही को उद्दीपित करके जो है रसायन चिकित्सा जो है उल्टी को प्रेरित करती है। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। रसायन चिकित्सा एक दवा उपचार है जो आपके शरीर में तेजी से बढ़ती हुई कोशिकाओं को मारने के लिए प्रभावशाली रसायनों का उपयोग करता है। रसायन चिकित्सा का उपयोग अक्सर कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, क्योंकि कैंसर की कोशिकाएं शरीर की अन्य कोशिकाओं की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और संख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से करती हैं। तो इसका जो 43 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो है, डायबिटीज मेलाइटिस को आमतौर पर निम्न में से किसके द्वारा पहचाना जाता है। तो इसको जो पहचाना जाता है, इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। इसको जो पहचाना जाता है सरकरा मेह के रूप में इसको पहचाना जाता है। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसको जो कहा जाता है ग्लाइकोसोरिया इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी मोटापे के प्रतिकूल प्रभाव हैं। तो मोटापे के कौन से प्रतिकूल प्रभाव हैं, और इसमें जो पूछा गया कि इन सभी को किसको छोड़ गए, तो इसमें से कौन सा ऐसा कारण है जो मोटापे का कारण नहीं बनता है। तो ये यहाँ पे जो अल्प रक्तचाप जो है, ये जो मोटापे का कारण नहीं बनता है। तो 25 का जो इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हाइपरटेंशन जो है ये मोटापे का कारण नहीं बनती है। तो इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26 जो है, नीचे दी गई छवि को पहचाने। तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम आपके लोगों के कोई पेपर में 1-2 क्वेश्चन डायग्राम से भी आते हैं। तो ये इस डायग्राम में क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। ये जो है इस डायग्राम जो है ये कोक्लिया जो ये है, ये जो है हमारे कान में देखने को मिलता है। तो ये जो है इसी का डायग्राम है। तो जो ह्यूमन का जो कान हो जो ईयर होता है, ये इसके जो 3 पार्ट होते हैं, ये जो 3 पार्ट होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। इनको जो कहा जाता है, जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है कान का, इसको जो कहा जाता है बाह्य कर्ण कहा जाता है। बीच के भाग को जो मध्य कर्ण कहा जाता है, वो जो अंदर का हिस्सा है उसको जो कहा जाए अंतरा कर्ण कहा जाता है। तो ये इसी का डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको जो हिंदी में कहा जाता है, इसको कर्णावर्त कहा जाता है। तो इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो इंग्लिश में इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो है, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में शर्करा होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता ना हो पड़े। तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं, इनको जो सुरक्षित रखने के लिए उसमें चीनी भी मिलाई जाती है। तो ये कितनी होनी चाहिए ताकि जो कोई और चीज़ उसमें ना मिलाई जा सके। तो ये जो होनी चाहिए, जो करीब 60 से 70% जो है चीनी की मात्रा होनी चाहिए। और कोई भी जो फूड होता है, फूड को जो प्रिजर्वेटिव लगाए जाते हैं, तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे जो प्रिजर्वेटिव जो यूज किए जाते हैं, एक तो शर्करा, एक तो चीनी का यूज किया जाता है, दूसरा नमक का भी यूज किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, और सिरका और तेल जो है, इन सभी का प्रयोग करके जो है किसी भी फूड को जो प्रिजर्व किया जा सकता है। जैसे कि अचार जो है, अचार को जब प्रिजर्व किया जाता है तो उसमें सिरका या तेल मिलाया जाता है, जिससे वो मतलब सालों साल चलता रहता है। तो ये सारे जो है प्रिजर्वेटिव के तरीके से यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया है, शर्करा के बारे में पूछा गया है। तो शर्करा जो होनी चाहिए, ये करीब 60 से 70% होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं। 27 जो इंग्लिश में देखते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्राथमिक चिकित्सा में ABC का पूर्ण रूप है। तो जो प्राथमिक चिकित्सा होती है, इसमें ABC का जो फुल फॉर्म है, तो ABC का है वायु मार्ग स्वास्थ्य और परिसंचरण। ये जो है ABC का फुल फॉर्म है। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो ABC ऑफ द फर्स्ट एड जो स्टैंड, तो ABC जो है, ये जो है एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ये जो है ABC का फुल फॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड माप डैश के परीक्षण के अंतर्गत आता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है मानव मानव मितिका में जो पैमाना है इसके अंतर्गत आता है। तो इसको इसके बारे में देखते हैं। तो जो ट्राइसेप स्किन फोल्ड है यह ऊपरी बाह की पेशियों की परिधि की गणना करने के लिए आवश्यक होता है। इसकी मोटाई शरीर के वसा भंडार के बारे में जानकारी देती है, जबकि जो गणना की गई पेशी द्रव्य की प्रोटीन भंडार के बारे में जानकारी देती है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं ये क्वेश्चन। तो इंग्लिश में इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोमेडिकल अपशिष्ट को सीमेंट के साथ मिलाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो बायोमेडिकल जो अपशिष्ट होता है इनको जो सीमेंट के साथ मिलाया जाता है, तो इस प्रोसेस को जो कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है इंट्राइजेशन इसको कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। इंट्राइजेशन एक प्रक्रिया जो सतही जल तथा भूजल के विषाक्तता के पदार्थ को फैलने से जोखिम को कम करता है। तो इसको जो कहा जाता है इंट्राइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो अपशिष्ट को निपटाने से पहले जो है उसे सीमेंट या अन्य पदार्थ के साथ मिलाया जाता है। तो यही जिससे जो है ये जो है जो जिससे इससे कोई पोल्यूशन नहीं फैलता है, तो इसको जो है सीमेंट के साथ मिलाया जाता है। तो इस प्रोसेस को जो कहा जाता है इंट्रालाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 जो है सामान्य गर्भाशय गुहा के बाहर अंतर्गर्भाया काल ऊतक की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है, इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है एंडोमेट्रियोसिस इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। डैश गांव की निवासी विवाहिता विधवा तलाकशुदा और अधिमानता जो 25 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की होनी चाहिए। तो इसके बारे में पूछा कि ये कौन हो सकता है? तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ये होनी चाहिए, इसको आशा कहते हैं। तो ये आशा कार्यकर्ता होती है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो आशा जो होती है ये उसी गांव की निवासी होती है, और ये मतलब कोई भी हो सकती है, ये फीमेल ही होनी चाहिए। ये विवाहित तलाकशुदा या विधवा कोई भी महिला हो सकती है, और इसकी जो उम्र होनी चाहिए 25 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग ये बताइए कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि बहुत से एग्जाम में आशा का फुल फॉर्म होता है। तो आशा का जो फुल फॉर्म होता है ये आप तो इसका आशा का फुल फॉर्म मैं ही बताता हूँ। तो आशा का जो फुल फॉर्म होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ जो होता है, आशा का फुल फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आशा वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नाक से ली जाने वाली दवाएं आमतौर पर क्या कहलाती हैं, मतलब क्या होती हैं? तो नाक से ली जाने वाली दवाएं आमतौर पर क्या होती हैं? तो ये होती हैं, ये ड्रॉप्स होती हैं। तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। तो 4 जो 33 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये ड्रॉप्स होती हैं। तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तो 34 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कैंसर नहीं है? तो कौन सा रोग जो है जो कैंसर नहीं है? तो ग्लूकोमा जो है ये कोई कैंसर नहीं है। बाकी लुकेमिया, कार्सिनोमा और सार्कोमा ये सारे कैंसर हैं। बाकी यहाँ पे जो ग्लूकोमा है, ये ग्लूकोमा कोई कैंसर नहीं है। ये एक प्रकार की आँख की बीमारी है ग्लूकोमा। तो बाकी ये जो लुकेमिया, कार्सिनोमा और सार्कोमा ये सारे जो है कैंसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 34 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ग्लूकोमा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से क्या छोटी छोटी बूंदों या संक्रमित धूल के अंतः शोषण के द्वारा संचालित होता है? तो ये क्या जो है छोटी बूंद या जो संक्रमित धूल के द्वारा अंतः शोषण के द्वारा संचालित होता है? तो ये जो होता है ये क्षय रोग जो टीबी है, टीबी जो है इसके थ्रू जो है फैलती है। टीबी जो है ये बैक्टीरिया के थ्रू जो फैलती है, और ये जो है जो एयर में जो ड्रॉपलेट होते हैं, ड्रॉपलेट के थ्रू जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है इसका आसानी से जो है ये पहुंच सकती है। तो ये जो है इसको जो कहा जाता है ये टीबी है। और जो इसका जो बैक्टीरिया होता है, इसको जो बैक्टीरिया को जो कहा जाता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है, ये टीबी के बैक्टीरिया का जो नाम है। तो इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह पदार्थ जो रक्त या शरीर के ऊतकों के माध्यम से प्रवेश करने पर प्रतिरक्षी के उत्पाद को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसको जो कहा जाता है इसको प्रतिजन कहा जाता है।
तो इसके बारे में देखते हैं। प्रतिरक्षी प्रोटीन होती हैं, ये जो प्रतिरक्षी जो होती हैं, ये जो प्रोटीन होती हैं जो हमारे शरीर की जो सुरक्षा तब करती हैं जब कोई बाहरी कोई चीज़ जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो उससे हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। तो इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन। इंग्लिश में जो क्वेश्चन है तो इनको जो कहा जाता है एंटीजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पराबैंगनी किरणों का उपयोग करके त्वचा पर संश्लेषित होता है? तो ये कौन सा विटामिन होता है? तो ये जो विटामिन है विटामिन डी होता है। आप लोग यहाँ पे बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम और विटामिन ए और विटामिन बी का जो है जो रासायनिक नाम है इनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ जो 37 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने से पूर्व हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो जो प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने से पहले जो हमें ध्यान देना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये कौन कौन सी बातें? पीड़ित व्यक्ति बेहोश है कि नहीं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और पीड़ित व्यक्ति के शरीर में रुधिर तो नहीं बह रहा, मतलब कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इंग्लिश में 38 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। तो ये सारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। तो 39 क्वेश्चन जो है, डैश विशेष रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो रुड़कता और मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक है। तो कौन सा जो है प्रमुख कारणों में से एक है? तो ये जो है डायरिया डिजीज जो है, ये जो बच्चों में जो है प्रमुख कारण होती है, मृत्यु का प्रमुख कारण बनता है। तो ये डायरिया जो बनता है। तो इसके जो डायरिया के जो लक्षण होते हैं, जो पेट में जो है पेट में दर्द होता है, सूजन होता है और उल्टी, बुखार और जो 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 पॉटी होती है उसमें जो ब्लड आता है, तो ये सारे जो है डायरिया के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 39 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंग्लिश में, तो ये ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो मनाया जाता है, ये जो मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो ये जो मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 41 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी जन नियंत्रण की एक विधि है? तो जन नियंत्रण की जो एक विधि है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होती है आईयूडी जो डिवाइस होती है, ये जन नियंत्रण की विधि होती हैं। तो आईयूडी डिवाइस जो है ये इनके थ्रू जो है जो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 जो है, उपकेंद्र स्तर पर डैश की भागीदारी से घर घर सर्वेक्षण किया जाता है। तो उपकेंद्र, तो ये जो सर्वेक्षण किया जाता है, तो ये आशा की भागीदारी से जो है घर घर सर्वेक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 42 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 जो है, एक पुरुष रोगी को पूर्ण रक्त की एक यूनिट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। नर्स किस प्रकार के अंतःशिरा वीआई उपकरण का उपयोग करने पर इसको विचार करना चाहिए? तो ये इसको जो विचार करना चाहिए, इसको ऑप्शन जो 3 करेक्ट होगा। तो इसको जो विचार करना चाहिए, एक भेदन बोर कैथेटर का विचार करना चाहिए। तो इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में ये क्वेश्चन जो है, इंग्लिश में जो क्वेश्चन है ये, A male patient need to receive a unit of whole blood. What type of intravenous VI device should be nurse consider starting? तो जो नर्स जो स्टार्टिंग में जो इसको कंसीडर करेगी, ये लार्ज बोर कैथेटर जो है इसको कंसीडर करेगी नर्स। तो इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नॉन हाजकिन लिम्फोमा से पीड़ित एक रोगी को इड्रोबिसन दवा प्राप्त हो रही है। निम्नलिखित में से क्या नर्स को इंगित करेगा कि रोगी दवा से संबंधित प्रतिकूल प्रभाव का अनुभव कर रहा है? तो ये जो अनुभव करेगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो अनुभव करेगा डिसरिथमिया का अनुभव करेगा। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये जो अनुभव करेगा, ये जो करेगा डिसरिथमिया का अनुभव करेगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग क्वेश्चन को वीडियो रोक करके क्वेश्चन पूरा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अपव्यय परत के ऊपर से जल को निकालता है? तो ये जो निकालता है उथला हुआ कुआं, इसको उथला हुआ कुआं, ये जो है अपव्यय परत से ऊपर के जल को निकालता है। तो जो कम गहराई के जो कुएं होते हैं, उनके थ्रू जो है इस टाइप का जो पानी निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो जो 45 का जो इंग्लिश में हो जाएगा, ये जो सैलो वेल जो होते हैं इनके थ्रू ये पानी निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 जो है, फेफड़ों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? जो फेफड़ों में जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है, ये जो होता है इनको जो कहा जाता है कूपिका कहा जाता है। तो इनके थ्रू जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में जो इनको कहा जाता है, इनको जो एल्वेलॉयल इनको कहा जाता है, जिनके थ्रू जो है गैसों का आदान प्रदान जो है हमारे फेफड़े करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निर्जलित आलूओं, पालक, फूलगोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा डैश होनी चाहिए। तो ये जो होनी चाहिए ये 18 से 24% जो इनमें जो है जो मॉइस्चर होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। इनमें जो होना चाहिए 18 से 24% जो है वो जो मॉइस्चर होना चाहिए। तो ये आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का मूल उद्देश्य नहीं है? तो प्राथमिक उपचार का जो मूल उद्देश्य नहीं है, घायल व्यक्ति को वेंटिलेटर पर रखना जो है ये इसका प्राथमिक उपचार का मूल उद्देश्य नहीं है। तो बाकी ये जो दर्द से दूर करना, तत्कालीन देखभाल करना और घायल व्यक्ति को और अधिक नुकसान से बचाना, ये सारे जो है प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 48 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 49 जो है, बच्चों में किस अवस्था में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है? तो बच्चों में जो ज्वेलसी की जो उत्पन्न होती है कौन सी एज में होती है, इसके बारे में पूछा गया। तो ये जो उत्पन्न होती है इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। ये जो बच्चे 3 से 4 साल के होते हैं तो बच्चों में ज्वेलसी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 50 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्निहित परितोषक का उदाहरण है? तो ये कौन सा है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक कर्मचारी की आत्ममूल्य की भावना जो है ये होती है, इसको जो कहा जाता है अंतर्निहित परिशोधक का ये उदाहरण है। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जाम्पल ऑफ द इंट्रेंसिक रिवॉर्ड? तो ये कौन सा इंट्रेंसिक रिवॉर्ड जो है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एन एम्प्लॉय फीलिंग ऑफ द सेल्फ वर्थ। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मासिक धर्म स्वच्छता योजना MHS को किस आयु वर्ग की किशोरियों के लिए लागू किया गया? तो ये इसको किस वर्ष की आयु के लिए लागू किया? इसको जो लागू किया गया 10 से 19 साल की जो किशोरियों के लिए इसको लागू किया गया। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम जो है इसको जो लागू किया गया 10 से 19 साल की जो है लड़कियों के लिए लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक दिन के भीतर होने वाले ज्वर, व्याकुलता, दर्द और पुटिकाओं द्वारा अभिलक्षित होता है? तो ये कौन सा होता है? तो ये जो होता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है चिकन पॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 53 जो है, अजन्मे बच्चों में प्लेसेंटा के माध्यम से मातृ परिरक्षी का संचरण किसका उदाहरण है? तो ये जो है ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये जो है निष्क्रिय प्रतिरक्षा या जो है इनएक्टिव इम्यूनिटी का जो उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। तो जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक जो बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू जो इम्यूनिटी मिलती है उसको जो कहा जाता है इनएक्टिव इम्यूनिटी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो इसे इनएक्टिव या पैसिव इम्यूनिटी इसको कहा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एडालीमुबेन दवा को आमवती अतिशोथ के उपचार के लिए एक रोगी को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुष्प्रभाव दवा से संबंधित है? तो ये कौन सा दुष्प्रभाव दवा से संबंधित है? तो ये इसको जो कहा जाता है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुन्नता जो है इस दवा का जो दुष्प्रभाव बनेगा। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में जो इसका जो ऑप्शन बनेगा, तो आप लोग क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लीजिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55 जो है, सुरक्षित और स्वास्थ्यकर जल के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है? तो ये जो उपयुक्त है, ये जो सुरक्षित और स्वास्थ्यकर जल के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ये जो उपयुक्त है, इनमें रोगजनक कारक नहीं होते हैं, यह रसायन से उच्च जोखिम से मुक्त होता है, या घरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोगी होता है। तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 जो है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक परिपक्व ग्रेफियान पुटक के वितरण के अंड अंडाशय में एक अद्वितीय अंडक बाहर निकलता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है अंडोत्सर्जन इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। तो 56 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। ओवल्यूएशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो कैल्शियम की कमी से जो होता है ऑस्टियोपरोसिस रोग होता है, तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जो कैल्शियम की कमी से जो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो इसको जो कहा जाता है ऑस्टियोपरोसिस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इंग्लिश में इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्राथमिक चिकित्सा चिकित्सा में 3P क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा में जो 3P है इसके बारे में पूछा गया, तो इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो होते हैं जीवन की रक्षा करना, बिगड़ती स्थिति को रोकना तथा वसूली को बढ़ावा देना, ये जो है इसके जो 3P के लक्षण है। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में अच्छे से समझ में आएगा। तो इंग्लिश में इसके बारे में देखते हैं। तो 58 में जो इंग्लिश में जो है 3P का तो जो 58 तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द 3P इन द फर्स्ट एड? जो 3P है ये फर्स्ट एड में 3P क्या है इसके बारे में तो इसका जो है, प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट द सिचुएशन एंड वर्सिंग प्रमोट द रिकवरी, ये जो है 3P के जो लक्षण है, 3P का फुल फॉर्म है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? तो बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है इसके बारे में पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने में बच्चों के सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधा आ सकती हैं। तो इसलिए जो है बच्चों को यौन शिक्षा देना आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश में देखते हैं 59 जो इंग्लिश में है इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सहायक पर्यवेक्षण प्रक्रिया में शामिल है सिवाय। तो सहायक पर्यवेक्षण प्रक्रिया में शामिल है कौन? इसमें शामिल नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें तो शामिल नहीं होता, दंड देना जो है ये इसमें सहायक जो सर्वेक्षण प्रक्रिया में दंड देना शामिल नहीं है। बाकी सहायता करना, मार्गदर्शन करना, प्रोत्साहन करना, ये जो है सहायक पर्यवेक्षण में शामिल होते हैं। दंड देना जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। जो सपोर्टिव सुपरविजन प्रोसेस में जो कौन सा जो इंक्लूड नहीं होता है। तो सपोर्टिव सुपरविजन जो होता है इसमें पनिशमेंट जो है इंक्लूड नहीं होती है। बाकी जो हेल्पिंग, गाइडिंग और इंकरेजमेंट ये सब कुछ शामिल होता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 जो है, केवल एक को छोड़कर निम्न सभी कथन गर्भावस्था में भ्रूण की मृत्यु के लक्षण को दर्शाते हैं। तो कौन सा लक्षण है जो भ्रूण की मृत्यु को नहीं दर्शाता इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो गर्भावस्था में लक्षण लुप्त हो जाना, ये जो है भ्रूण की मृत्यु के लक्षण नहीं दिखाते हैं। बाकी सारे जो हैं भ्रूण की जो मृत्यु के लक्षण दिखाते हैं। जैसे देखते हैं कौन कौन, गर्भाशय तिथि के लिए छोटा होना, यौन से भूरा स्राव आना तथा अल्ट्रासोनिक स्कैनर में भ्रूण की हृदय स्पंदन का सुनना, ये सारा जो इसमें आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश में देखते हैं 61 जो इंग्लिश में इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से क्या पाचन तंत्र का एक संक्रमण है और यह अंगघात या विकृत का कारण भी बन सकता है। तो ये क्या है? इसको जो कहा जाता है पोलियोमाइलिटिस इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये जो पोलियो है, यहाँ पे जो पोलियो जो है ये प्रकार का वायरस है। ये तो पोलियो जो है वायरस है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पोलियोमाइलिटिस जो है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 63, निम्नलिखित में से कौन रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक थे? तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो बनी थी इसके जो संस्थापक थे ये हेनरी ड्यूएट जो थे, ये रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक थे। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो 63 है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी ड्यूएट जो है इसके जो रेड क्रॉस के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपातकालीन स्थिति में निम्न में से किस प्रकार का इंसुलिन अंतःशिरा मार्ग से दिया जाता है? तो ये कौन सा इंसुलिन जो है अंतःशिरा मार्ग से दिया जाता है, आईवी से दिया जाता है। तो आईवी से जो दिया जाता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो दिया जाता है रेगुलर इंसुलिन जो है ये जो है आईवी के थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 64 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी उच्च रक्तचाप में परिवर्तनीय जोखिम के कारक हैं। तो ये कौन से कारक हैं? तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। ये जो आनुवांशिक घटक जो को छोड़ करके जो है बाकी सभी जो है ब्लड प्रेशर के परिवर्तनीय जोखिम के कारण है। जैसे नमक का सेवन, मोटापा, एल्कोहल, ये सारे जो है इस जोखिम के कारण हैं। आनुवांशिक घटक कोई इसका कोई कारण नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। तो 64 को इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जेनेटिकल फैक्टर जो है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शुक्र जनन नलिका डैश में उपस्थित होती हैं। तो शुक्र जनन नलिका जो होती हैं ये कहाँ उपस्थित होती है? तो ये जो होती है वृषण में उपस्थित होती हैं।
तो 66 को इंग्लिश में देखते हैं, द स्पर्मेटिक कॉर्ड इज प्रेजेंट। तो ये जो होते हैं ये टेस्टिस में होते हैं, जो स्पर्मेटिक जो कॉर्ड होती हैं ये टेस्टिस में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 67 जो है, जलने के बाद लगाया जाने वाला प्राथमिक उपचार किस पर निर्भर करता है। तो ये जो निर्भर करता है त्वचा की छत की गहराई पर निर्भर करता है कि त्वचा जो स्किन है कितनी से जो है डैमेज हुई है, उसके उसके अनुपात के अनुपात जो है जो प्राथमिक उपचार जो है निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। तो 67 का जो देखते हैं, जो फर्स्ट एड जो अप्लाई किया जाता है जो जली हुई स्किन पे, तो ये डिपेंड करता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 जो है, मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहते हैं। तो मानसिक क्षमताओं के विकास को जो कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो संज्ञानात्मक विकास का जो अर्थ होता है कि बच्चे की सोचने और समझने की, जो तर्क करने की जो क्षमता का विकास हो जाता है, तो इसको जो कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। और ये जो होता है ये जो बच्चों में देखने को मिलता है 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों में ये देखने को मिलता है। तो जो 68 जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल एबिलिटी इज कॉल्ड। तो जो मेंटल एबिलिटी जो डेवलप होती है इसको जो कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टाफ निरीक्षण यूनिट के मानदंडों के अनुसार बाल चिकित्सा वार्ड में नर्सों का अनुपात कितना होना चाहिए। तो ये अनुपात जो रेशियो ये होना चाहिए 1:4 का रेशियो होना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में जो ये क्वेश्चन है, द नर्स रेशियो इज पीडियाट्रिक वार्ड अकॉर्डिंग टू द स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट के जो नियम के हैं उनके अनुसार ये कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 1:1:4 होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 जो है, मादा बंध्यता का सबसे सामान्य कारण क्या है। तो जो मादा बंध्यता का जो सबसे सामान्य कारण है, इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है ये अंडाशयी कारण होता है। अंडाशयी कारण जो है ये मादा बंध्यता का सबसे सामान्य कारण है। तो इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में जो इंग्लिश में है, तो जो इंग्लिश में क्वेश्चन जो दिया हुआ, द कॉमनेस्ट काजेज ऑफ द फीमेल इनफर्टिलिटी। तो ये इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक है, इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ये जो ओवेरियन फैक्टर जो है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नगर निगम डैश लोगों की जनसंख्या में शामिल होता है। तो जो नगर निगम होता है ये वहाँ पे होता है जहाँ की पॉपुलेशन है 2 लाख से अधिक होती है, तो वहाँ पे नगर निगम होता है। तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 71 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कर्व इन पॉपुलेशन। जो ये पॉपुलेशन होनी चाहिए 2 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन होनी चाहिए, वहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रेक्टल मलाशय संबंधित दवाओं की आपूर्ति आमतौर पर डैश के रूप में की जाती है। तो ये जो की जाती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो है सपोर्टरी के रूप में किया जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं, दवा आपके शरीर में कई अलग अलग तरीके से प्रवेश कर सकती है। आप एक गोली को निगल सकते हैं, इसको एक तरल के साथ पी सकते हैं, और या एक शॉर्ट इंजेक्शन के रूप में इसको प्राप्त जो कर सकते हैं। तो इसको जो कहा जाता है इसको जो कहा जाता है सपोर्टरी दवा लेने का एक अन्य तरीका है। तो ये जो है ये सपोर्टरी जो है दवा लेने का एक अन्य तरीका है, इन सबको छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 72 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 जो है, हाइड्रोसील किसकी सूजन को संदर्भित करता है। तो हाइड्रोसील जो संदर्भित करता है, ये जो है टेस्टिस जो वृषण कोष होते हैं इनकी सूजन को ये संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 जो है, पिस्सू कहाँ रहते हैं। तो पिस्सू जो रहते हैं जानवरों के शरीर पे रहते हैं। ये जो जानवरों के शरीर से जो है ब्लड को लेते हैं और उससे अपना जो है जीवन निर्वाह करते हैं। तो ये जो रहते हैं जानवर के शरीर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 75 का जो क्वेश्चन है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको पहचानना है। तो ये जो है ये किस चीज़ का डायग्राम है। तो ये जो डायग्राम है इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। ये जो डायग्राम है स्केपुला का ये डायग्राम है। और जो स्केपुला जो होती है, स्केपुला को जो है कंधे की हड्डी के रूप में जाना जाता है। इसको जो कहा जाता है विंग बोन या ब्लेंड बोन भी इसको कहा जाता है। और ये जो होती है ये ट्रायंगुलर शेप में होती है। तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
शराबियों में वार्मिक मस्तिष्क विकृत के रूप में होती है। तो ये किसके रूप में होती है? तो ये जो होती है, इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो होती है थायमिन की कमी होती है। तो जो शराबियों में जो वार्मिक मस्तिष्क विकृत जो होती है थायमिन की कमी के कारण होती है। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। तो 76 जो क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए। तो इसका ऑप्शन है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है घुटन का प्राथमिक उपचार क्या है? तो जब किसी को घुटन होती है तो इसका प्राथमिक उपचार क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो घुटन का जो प्राथमिक उपचार होता है, शोल्डर ब्लेड के बीच 5 तेजी से बैक पर मारना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। शोल्डर ब्लेड के बीच पंच तेजी से बैक पर मारना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। घुटन तब होती है जब कोई अनजानी वस्तु जैसे भोजन का टुकड़ा या गले या श्वासनली में फंसी छोटी वस्तु हवा के प्रभाव को अवरुद्ध कर देती है, तब जो घुटन होती है। तो इसके लिए जो है शोल्डर ब्लेड के बीच जो है पंच जो तेज़ी से मारा जाता है, तो जो भी चीज़ें गले में फंसी होती हैं वो निकल जाती हैं। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है ये जो है प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है। अगर इससे अगर कंडीशन नहीं सुधरती है तो जो है सेकेंडरी ऑप्शन किए जाते हैं। जैसे इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है। बाकी यहाँ पे जो पूछा गया है कि घुटन का जो प्राथमिक उपचार है, तो प्राथमिक उपचार जो यही है, जो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग इंग्लिश में देख लीजिए, जो 77 है, तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हरलॉक के अनुसार श्वेतावस्था होती है। तो श्वेतावस्था जो होती है, ये जो होती है जन्म से 2 सप्ताह तक की जो अवधि होती है, इसको जो कहा जाता है बच्चे की श्वेतावस्था कहा जाता है। तो जो श्वेतावस्था होती है, ये जो जन्म से 2 सप्ताह तक की जो अवधि होती है, ये श्वेतावस्था कहलाती है। और जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था जो होती है, ये होती है 2 से 6 साल तक की जो है बाल्यावस्था कहते हैं। जब बच्चा 2 से 6 साल तक का होता है, 6 वर्ष तक का होता है, तो इस अवधि को जो कहा जाता है उसकी बाल्यावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 जो है मैक्स वेबर निम्न में से किस सिद्धांत के विकास के लिए हैं? तो मैक्स वेबर ने किस सिद्धांत के विकास किया था, इसके बारे में पूछा गया। तो ये जो सिद्धांत था, ये नौकरशाही प्रबंधन का सिद्धांत था। तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं। 79 मैक्स वेबर इज नोन एज द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी। तो मैक्स वेबर ने जो थ्योरी दी थी, ये जो दी थी, ये ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की उन्होंने मैक्स वेबर ने थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है? तो कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल, इसके बारे में पूछा गया। तो ये जो लाइसिन जो है ये एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो यहाँ पे जो अमीनो अम्ल है, इसके बारे में देखते हैं। तो अमीनो अम्ल वे अणु होते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए जुड़ते हैं। और अमीनो अम्ल जो और प्रोटीन जीवन के जो है निर्माण खंड होते हैं। और शरीर जो प्रोटीन जो इनसे जो प्रोटीन बनता है, और जो प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो अमीनो अम्ल होते हैं, ये यहाँ पे जो है जो आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। जो लाइसिन है, ये एक प्रकार का आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो यहाँ पे आप लोग इसको इंग्लिश में देख सकते हैं कि तो इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड, आगे कोई क्वेश्चन देखने से पहले, तो अगर आप लोग चैनल पे, तो आप लोगों को मतलब अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि जो वीडियो देखते तो ज़्यादा लोग हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब बहुत कम ही लोग करते हैं। जैसे कि देखो 96% लोगों ने वीडियो को देखा है और इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जबकि सब्सक्राइब करने वाले जो हैं 3.5% ही लोग जिन्होंने वीडियो देखा और सब्सक्राइब किया है। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस प्रकार की अगर आगे वीडियो डाली जाए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। क्योंकि अब इस चैनल पे जो नर्सिंग एग्जाम से संबंधित बहुत सी वीडियो आएंगी, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे के जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में जो है आपके जो रीजनिंग और मैथ और जीएस और कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। तो ये आप लोगों को करना ये है कि जो जीएस और कंप्यूटर का पोर्शन है, उसका तो हम आपको आंसर बताते चलेंगे, आंसर भी बताते चलेंगे और एक्सप्लेनेशन भी देंगे। लेकिन जो ये रीजनिंग और जो मैथ का जो पोर्शन है, तो इसके मैं आपको सीधे सीधे आंसर बताऊँगा। बाकी आप लोग क्वेश्चन को खुद से समझ के आप लोग खुद से ट्राई करिए, कॉपी पेन पेपर उठा करके कि कैसे उसका आंसर आया। तो मैं सीधे सीधे जो रीजनिंग और मैथ का उसका सीधे आंसर आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग जो देखिए, तो जो ये जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन जो है रीजनिंग का है, तो इसमें जो है यहाँ पे कौन सा आएगा जो इसको प्रतिस्थापित करेगा, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो 80 आएगा, इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पे जो गलत कौन सा पद जो है गलत है, तो इसके बारे में यहाँ पे कौन सा पद गलत है। तो ये भी एक सीक्वेंस से लगे हुए हैं, किसी कोई सीक्वेंस में है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि ये क्यों गलत है। तो यहाँ पे जो गलत है, ये जो 32, इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट है, ये यहाँ पे गलत है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, इनमें पूछा गया कि कौन किससे संबंधित है। जैसे जो कंजक्टिवाइटिस है ये जो है आंखों से संबंधित है, और जो एक्जिमा है, एक्जिमा जो होता है ये जो है तो स्किन से संबंधित बीमारी है। तो ये इसका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ, यहाँ पे इस जो ये संख्या दी हुई इनका जो है लघुत्तम समानुपाती बताना है। तो आई होप आप लोगों ने बेसिक मैथ पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो अगर उससे आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि जो एलसीएम जो लेना होता है तो ऊपर वाली संख्याओं का जो एलसीएम लिया जाता है और नीचे वाली संख्या का जो एचसीएफ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 5 है, जो 5 जो ये एक सीरीज ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसमें आप लोग जो वी बॉडमास का जो रूल है उसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो भाग दिया हुआ इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी जो यहाँ पे आएगा उसको जो 9 से गुणा करेंगे, और उसके बाद जो भी आएगा उसको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले जो वी बॉडमास जो रूल होता है, वी बॉडमास जो रूल होता है उसके जो सबसे पहले जो है ब्रैकेट जो वर्नाकुलर जो ब्रैकेट होता है उसको खोलते हैं, उसके बाद डिवाइड होते हैं उसको करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर समथिंग जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो ये इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, तो इसमें जो ये जो 45 मीटर पर सेकंड है, इसको जो है किलोमीटर घंटा में ये स्पीड को परिवर्तित करना है। तो इसमें जो आपको लोगों को करना ये है, जो 45 है, 45 को जो गुणा करना है 18/5 से इसको आपको गुणा करना है। तो इससे जो आपका जो आंसर आएगा, तो ये जो आएगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये आएगा 162 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक है, तो ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो एक है ये क्या है? ये एक प्रकार का ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सूट है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एप्लीकेशन सूट है, तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक साइकिल जो है 1800 में खरीदी गई और 12% के लाभ पर बेची गई, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो इसका 3 जो ऑप्शन सेकंड है 30 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, बाहरी हिमालय को कहा जाता है। तो जो आउटर हिमालय, जो हिमालय की जो रेंज है उसमें जो आउटर हिमालय है, आउटर हिमालय की जो रेंज है इसको जो कहा जाता है, ये जो शिवालिक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है, इसमें जो सीरीज है इसमें इसके आगे क्या आएगा, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसमें डायरेक्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो पूछा है जो जिस तरीके से ये संबंधित है उस तरीके से कौन इसमें संबंधित है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 13 है, 13 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, URL का फुल फॉर्म क्या है? तो URL से क्या तात्पर्य है? तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URL का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का उद्देश्य है? तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का जो मुख्य उद्देश्य है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। या जो है आम नागरिक विकास कार्य में जो प्रत्यक्ष भागीदारी हो, मतलब जो आम नागरिक हो ये विकास कार्यों में जो प्रत्यक्ष रूप से भागीदार हो, ये जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है मातृभूमि योजना का। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रीजनिंग का है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो इसमें जो है जैसे ये जो लिखा हुआ है इसमें इसकी कोडिंग ये दी हुई है और फ्रॉक की कोडिंग ये दी हुई है। तो इसमें रिवर पूछा गया, तो रिवर जैसे ये जो आर है, आर जो है आर की जो 9 है कोडिंग, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। और जैसे यहाँ आई की कोडिंग जो दी हुई है, ये आई की कोडिंग फिर से जो है 9 दी हुई है। फिर क्या है, वी है, तो वी की कोडिंग क्या दी हुई है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसकी वी की कोडिंग निकाल लेनी है आपको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो जैसे यहाँ मार्च और नवंबर है, तो यहाँ बुधवार, तो यहाँ पे आगे क्या आएगा? तो यहाँ पे देखना है, तो जो मार्च है, मार्च जो है साल का जो है तीसरा महीना होता है, और जो नवंबर होता है, ये नवंबर जो होता है, ये जो यहाँ पे जो नवंबर है, नवंबर जो है ये साल के अंत, मतलब आखिरी महीने से मतलब आखिरी से पहले, मतलब 11वां मंथ है। तो इस तरीके से जो साल के आखिरी महीने से पहले का मंथ है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा है। तो यहाँ पे जो बुधवार है, बुधवार जो है तीसरा है, तो जो सप्ताह का आखिरी दिन से एक दिन पहले का जो दिन होगा वो क्या होगा, शनिवार होगा। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18/35 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है, संगीत की शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन था? तो संगीत की शिक्षा जो प्रदान करता था ये कौन सा विश्वविद्यालय था? तो ये भातखंडे संगीत संस्थान जो था ये था। तो इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर में यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर में जो यूपीएस लगाया जाता है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड ये थे आज के मॉक टेस्ट में क्वेश्चन जो थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें, और जो आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।